हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और आप अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी मुझसे परिचित हो चुके हैं। मेरा नाम है विवेक और मैं आप लोगों के साथ मिल करके सभी वनडे एग्जाम्स को टारगेट करने वाले इस सब्जेक्ट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं हम सब मिल करके, जिसमें हमने इससे पहले 2 क्लासेस ले चुके हैं। ठीक है, हमने इससे पहले 2 सेशन लिया हुआ है और हमने उसमें जो है बात करी है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पर। ठीक है, इंग्लिश होती क्या है, लैंग्वेज क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, लेटर क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का हमने पूरा पोस्टमार्टम कर चुके हैं। ठीक है, सेंटेंस का हमने पूरा पोस्टमार्टम किया हुआ है। हमने उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीखा, सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये सारी चीज़ें हमने सीखी है पिछले 2 क्लासेस में। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि आज का हमारा क्या टॉपिक होगा, क्योंकि हमने कल ही थोड़ा सा नॉलेज ले लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। कल ही हमने जाना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होगा उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पॉइंट, जिसे कहते हैं नाउन। ठीक है, आप सभी मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे नाउन। हेडिंग लगाएंगे आप सभी नाउन, जिसे कहते हैं संज्ञा। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, ये नाउन होता क्या है? मैंने पिछली क्लास में बताया था ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी कि सभी नाम वाले शब्द जो है वो नाउन है। इस धरती पर उपस्थित हर एक चीज का कुछ ना कुछ नाम है और वो हर चीज जिसका कुछ नाम है वो नाउन है। ठीक है, आप डेफिनेशन लिखेंगे। बचपन से हम एक डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहले मैं उसी को लिख देता हूँ। ठीक है, बचपन वाले डेफिनेशन को लिखते हैं सबसे पहले। नाउन is the name of a person, a place, animal or a थिंग। ये डिफिनेशन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं मेरे भाई। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एनिमल और अ थिंग। ये डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और यही डेफिनेशन है भी इसकी। और इसकी एक डेफिनेशन और है जो हम आमतौर पर इस लेवल पे यूज़ करते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस वगैरह हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो होती नहीं है। तो इसी को एक तौर तरीके से जानते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। सभी नाम वाले शब्द जो हैं वो नाउन कहलाते हैं। इसका यही मतलब है, सभी नाम वाले शब्द जो है नाउन कहलाते हैं। ठीक है, नाउन के बारे में अगर और बात करें तो नाउन क्या होता है? नाउन क्या है? नाउन क्या है मेरे भाई? नाउन इज अ नेम, क्वालिटी। नाउन इज अ नेम, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। कंडीशन एंड एक्शन, ये नाउन क्या है? नाउन नाम है, क्वालिटी है, कंडीशन है और एक्शन है। ठीक है, ये सारी चीजें भी हमारे जो है नाउन के अंतर्गत ही आती हैं। आप कहेंगे क्वालिटी कैसे नाउन होगी, कंडीशन कैसे नाउन होगा और ये एक्शन कैसे नाउन होगा, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे आगे के क्लासेस में। जो है हम सारी चीज़ें बिल्कुल बारीक से सीखेंगे, अब बस इतना आप जानिए। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए नाउन की।
अगर आप नाउन के एग्जाम्पल लिखते हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो। लिख लीजिए आप, ऋतिक wanted a bag। ठीक है, आप सभी बताइएगा इसमें नाउन कौन क्या है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए। जैसे लिख लीजिए, लखनऊ इज अ ब्यूटीफुल सिटी। लखनऊ इज अ ब्यूटीफुल सिटी। और लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, सचिन विल सेल हिज कार। ठीक है, ये है कुछ एग्जांपल्स। सचिन विल सेल हिज कार। इसमें जानेंगे नाउन क्या होता है। अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे, जहाँ लिखा हुआ है ऋतिक वांटेड अ बैग, इसमें ऋतिक जो है वो है नाउन, और ये जो बैग है ये भी क्या है, एक नाउन। ठीक है, ऋतिक पर्सन का नाम है। लखनऊ एक प्लेस का नाम है। ठीक है, ये भी नाउन हुआ। सिटी भी नाउन हुआ। ठीक है, और ये जो सिटी से पहले ये ब्यूटीफुल शब्द यूज हुआ है, यानी कि नाउन से पहले यूज होने वाला शब्द मैंने पिछले क्लास में बताया था, वो होता है एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। सचिन किसी पर्सन का नाम है तो ये भी होगा नाउन। कार जो है ये भी होगा नाउन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुई सारी चीजें? होपफुली आप यहाँ तक सारी चीजें समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये तो बेसिक्स ही हैं। यहाँ ये सारी चीजें तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप सभी। नाउन को पहचानने का एक सबसे आसान तरीका है कि जहां नाउन होता है ना, वहां 3 प्रकार के प्रश्नों का हमें जवाब मिलता है। यानी कि वहां पे 3 क्वेश्चंस अगर हम उस सेंटेंस में पूछें, और उन तीनों में से कोई भी सेंटेंस जो है, उन सेंटेंस में से तीनों क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन उसमें अगर अप्लाई हो रहा है तो वो नाउन है। ठीक है ना, आप यहीं लिख लीजिए, आइडेंटिफिकेशन पहचानेंगे कैसे। ठीक है, नाउन को पहचानने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं हमसे। व्हाट, हु और हूँ। अगर सेंटेंस में ये तीनों चीजें हैं, इन तीनों चीजों में से कुछ भी एक है तो वो नाउन होगा। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस में लिखा गया है ऋतिक वांटेड अ बैग। ठीक है, ऋतिक वांटेड अ बैग। बैग किसको चाहिए, किसे चाहिए बैग? हु शब्द का जो यहाँ पर ये हु है ये यूज हो रहा है। ठीक है, ये हुम है मेरे भाई, डबल बार हु लिखा गया था, हुम। ठीक है, यहाँ पर हमें हु शब्द का जो है जवाब दे रहा है ऋतिक। इसको हिंदी में लिख लीजिए, व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन,
हूँ मतलब किसे। ठीक है, ये 3 प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं। अगर इनका जवाब सेंटेंस में है तो वो नाउन है। जो इन तीनों सवालों का जवाब देगा वही होगा नाउन। जैसे दूसरा सेंटेंस देखा जाए, लखनऊ इज अ ब्यूटीफुल सिटी। लखनऊ क्या है? ठीक है, लखनऊ एक सुंदर शहर है। ठीक है, सुंदर शहर क्या है? क्या शब्द आ रहा है तो लखनऊ होगा। ठीक है, लखनऊ इज अ ब्यूटीफुल, लखनऊ सुंदर है क्या? शहर। ठीक है, सचिन विल सेल हिज कार। सचिन सेल करेगा क्या? किसे? कार को। ठीक है, तो ये सारी चीजें फुलफिल कर रही हैं, तो इसलिए ये नाउन है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम सभी। ठीक है, नोट कर लीजिए आप सभी। अब इसके बाद आएगा काइंड्स ऑफ नाउन। इसके बाद क्या आएगा भाई? काइंड्स ऑफ नाउन। इसके बाद आएगा काइंड्स ऑफ नाउन। हेडिंग लगाएंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। पता है नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला है इसमें हमारा पहला है प्रॉपर नाउन। फिर है कॉमन नाउन। ठीक है, फिर है मटेरियल नाउन। फिर है कलेक्टिव नाउन। एंड देन लास्ट में है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये है नाउन के कुल 5 काइंड। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये रहे काइंड्स ऑफ नाउन। और इसको जो है, इन काइंड्स को जो है ना, इस नाउन के जो काइंड्स हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो कैटेगरी लिखेंगे आप। ठीक है, नाउन को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। एक होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। तो अब इन 5 में से कौन काउंटेबल है और कौन अनकाउंटेबल है, ये बात आती है। ठीक है, तो आप मेरे साथ लिखेंगे, इसमें से जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड थर्ड होगा कलेक्टिव नाउन। ये नाउन के 3 काइंड्स हैं वो काउंटेबल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो बच जाते हैं यानी कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये आते हैं अनकाउंटेबल के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब क्या है? काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके, से जो है हम काउंट कर सके, और अनकाउंटेबल का मतलब
ठीक उसी का विपरीत जिसे हम गिन ना सकें, जिसे हम काउंट ही ना कर सकें। ठीक है, इस प्रकार से जो है नाउन का क्लासिफिकेशन हुआ है। कुछ इस तरीके से ही नाउन का क्लासिफिकेशन किया गया है। इतना नोट करिए। और मैं जैसे जैसे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप ठीक उसी प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, कुछ नया सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेहतरीन नोट्स प्राप्त होगा अगर आप इस तरीके से लिखेंगे। कलरफुल पेन का यूज़ करिए और अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बारी बारी से इस पांचों जो नाउन्स का जो है हम पोस्टमार्टम करेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से इन पांचों काइंड्स को अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन। और पहला काइंड हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन में हम पहला काइंड जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? ठीक है, जैसा हमने सीखा है कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। ठीक है, ये हमने सीखा अभी। और ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन मेरे भाई किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम, स्पेसिफिक प्लेस का नाम, स्पेसिफिक एनिमल का नाम, स्पेसिफिक थिंग का नाम, यानी कि जहाँ किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष जगह, विशेष स्थान यानी कि विशेष जानवर की बात की जाए, ऐसे नाउन हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो डेफिनेशन आप लिखेंगे मेरे साथ। The noun which identify वे नाउन जो आइडेंटिफाई करते हैं, किसे आइडेंटिफाई करते हैं? प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर एनिमल। ठीक है, प्रॉपर एनिमल और प्रॉपर थिंग। प्रॉपर थिंग। वे नाउन जो आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर एनिमल और प्रॉपर थिंग को। प्रॉपर पर्सन से यहाँ पर क्या है? प्रॉपर पर्सन का मतलब किसी का नाम। अब जैसे आप किसी क्लास में बैठे हो, ठीक है, उसमें से किसी का नाम राहुल है, और मैं उस 100 बच्चों के क्लास में अगर मैं कहूँ राहुल खड़े हो जाओ, तो वो व्यक्ति, वो लड़का तुरंत समझ जाएगा कि सर ने मेरा नाम लिया है और मुझे खड़ा होना। ठीक, यानी कि 100 बच्चों में मैं सिर्फ एक नाम लिया हूँ, और जो लड़का राहुल होगा उसे पता चल गया है कि हाँ सर ने मेरा नाम लिया है। ठीक है, उन 100 में से सिर्फ एक हुआ ना स्पेसिफिक, 100 में से एक। 100 बच्चे बैठे हुए क्लास में, लेकिन वो अकेला उठेगा क्योंकि मैंने उसका नाम लिया है। प्रॉपर पर्सन में जैसे होगा किसी का भी नाम, जैसे आप लिख लीजिए, मैंने भी बताया राहुल, श्याम, ठीक, कुछ भी लिखिए, सत्यम, ETC। ये हो गए स्पेसिफिक नाम। और प्रॉपर प्लेस का क्या मतलब है? हम किसी भी जगह का नाम लेते हैं, जैसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता।
तो हमारे जहन में पता चल जाता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें, किस स्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नाम जो किसी स्पेसिफिक प्लेस को बता दें वो होते हैं प्रॉपर, ठीक है। जैसे आप इसमें लिखेंगे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, कोलकाता, ETC, ठीक। अब बात आती है प्रॉपर एनिमल। एनिमल में क्या होगा? अच्छा, अगर मैं एक चीज कहूँ टाइगर, ठीक है, टाइगर एक जानवर होते हैं। अगर मैं टाइगर कहूँ तो आप बताइए कमेंट्स में कि टाइगर कौन सा नाउन है। क्या हम टाइगर को प्रॉपर नाउन कहेंगे? क्या हम टाइगर को प्रॉपर नाउन कहेंगे? आप बताइए, कमेंट में बताइए। देखिए, प्रॉपर एनिमल का ये मतलब है कि जैसे हम घर में किसी जानवर को पाल रखे हैं, ठीक है, और उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमने कुत्ता पाला हुआ है और हम उसका नाम रख रहे हैं टाइगर। तो हम अपने घर में तो लोग कुछ भी किसी का नाम रख देते हैं, ठीक है, टाइगर रख दिए हैं। और नाम तो हमने टाइगर रखा है, लेकिन है क्या वो? असल में वो है कुत्ता, वो है डॉग, ठीक है। यानी कि किसी भी जानवर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम बिल्ली पाले हुए हैं, उसका नाम कुछ भी रख दें, ठीक है, किट्टू रख दें, इस तरीके से चीज़ें। मतलब हम किसी जानवर का कुछ नाम अगर रख देते हैं, वो नाम जो होगा वो होगा प्रॉपर नाउन, ना कि वो जानवर का, ठीक है। हम अगर कैट कहेंगे तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, लेकिन हमने जो बिल्ली पाल रखी है, हमने जो उसका नाम रखा हुआ है, वो नाम होगा प्रॉपर, ठीक है, वो होगा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। अगर हम किसी कुत्ते का नाम टाइगर रखते हैं तो उस केस में जाकर के टाइगर जो होगा वो होगा प्रॉपर नाउन, नहीं तो टाइगर होता है कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन टाइगर हमने किसी का नाम रखा हुआ है, हमने उस टाइगर की बात नहीं करी है। जो टाइगर असल में होता है, हमने उस टाइगर की बात करी ही नहीं यहाँ पर। ये टाइगर हमने किसी दूसरे जानवर का नाम रखा हुआ है, या फिर हमने किसी टाइगर को ही पाला है, उसका नाम टाइगर रखा है, यानी कि उस जानवर का नाम रखा गया है, ठीक है। ये असल टाइगर नहीं है, ठीक है। जब किसी का नाम रखते हैं तो होता है ये सारी चीजें, ठीक। किसी कुत्ते का नाम रख दे टॉमी, टॉमी, ठीक है। तो ऐसे जो नाम होंगे वो होंगे प्रॉपर नाउन। माफ कीजिएगा, ये टॉमी की स्पेलिंग ये ए नहीं हुआ यहाँ पर, टॉमी, ठीक है। प्रॉपर थिंग क्या है? जैसे हम कोई बुक है, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक। उस तरीके की चीजें जो आएंगी, यानी कि जो वस्तुएं हैं जो निर्जीव हैं और उनका भी कुछ नाम रखा गया है, वो होंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। यानी कोई भी चीज हो जो नॉन लिविंग हो और उसका कुछ नाम रखा गया हो, ठीक है, तो वो आएंगे प्रॉपर थिंग में। जैसे हमने रख दिया गीता। गीता कोई नाम जो होता है लड़कियों का, वो गीता नहीं है, गीता एक बुक है, ठीक है। बाइबल, ठीक, गीता हो गया, बाइबल हो गया, और रामायणा हो गया, रामायणा, महाभारता, महाभारता, ETC। ये सारी चीजें एक बुक का नाम है। देखिए, गीता भी एक बुक है, बाइबल भी एक बुक है, रामायण भी एक बुक है, और महाभारत भी एक बुक है। और वो सारी बुक जो हैं वो नॉन लिविंग हैं और उनका एक नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आएंगी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? अब प्रॉपर नाउन से कुछ रूल्स होते हैं,
ठीक है, प्रॉपर नाउन में कुछ रूल्स होते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये मैं मिटाऊंगा। प्रॉपर नाउन में क्या रूल्स होते हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। हम लिखेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, ठीक। रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है? इसका जो फर्स्ट लेटर होगा, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा लिखा जाएगा किसमें? कैपिटल लेटर में। कैपिटल लेटर में, यानी कि वे सभी नाम जो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं उनका जो पहला लेटर होगा, उस वर्ड का जो पहला लेटर होगा उसे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। कोई भी होगा वो हम उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 कहता है कैपिटल लेटर से माफ कीजिएगा, प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले, यानी कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का, ये मैं ए लिखूंगा, ए फॉर आर्टिकल समझिएगा, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ये सारी चीजें हैं प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। लेकिन पता है इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, वो मैं बताऊंगा आपको। जैसा कि प्रॉपर नाउन का पहला रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन के लिए जो वर्ड यूज होगा उस वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और उस वर्ड से पहले कभी भी हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पर आप सभी के लिए, अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, अगर मैं एक इसके कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, मोहित इज अ गुड बॉय, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूं मोहित आर अ गुड बॉय। फिर मैं लिख रहा हूं द मोहित इज अ गुड बॉय, ठीक है। और मैं लिखूं इसी को, अगर मोहित इज अ गुड बॉय। ये मैंने आपके सामने 4 सेंटेंस लिखा है। ये मैंने आप लोगों के सामने 4 सेंटेंसेस लिखा है। इनमें से बताइए कौन सा गलत है और कौन सा सही। आप कमेंट्स में लिखिएगा। जो भी देखिए, आप कमेंट्स में एक्टिव रहिए, क्लास करते रहिए, कमेंट्स में जो है सही या गलत का जवाब देते रहिए। उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप कौन सी चीज़ें जानते हैं और कौन सी चीज़ों को जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपको कमेंट्स में एक्टिव रहने से ना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो जैसा कि पहला सेंटेंस है मोहित इज अ गुड बॉय, ठीक है।
हमने यहाँ पे पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन में जो प्रॉपर नाउन के लिए जो वर्ड यूज होगा उस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। हमने देख लिया यहाँ पर, हमने यहाँ पर देखा कि ये है नाउन, ये है नाउन और यही है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हमने देखा यहाँ पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ, यानी कि यहाँ तो ये सेंटेंस है। इसके बाद हमने देखा इज कब यूज होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और मोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, इज अ गुड बॉय, यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही। दूसरे सेंटेंस में आते हैं, फिर वही सब्जेक्ट शब्द है, वही वर्ड है मोहित। मोहित क्या है, नाउन है। नाउन कौन सा है, वह है प्रॉपर नाउन, ठीक है। और इसका उस प्रॉपर नाउन में जो पहला वर्ड है वो भी कैपिटल है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है आर। आर क्या है, आर एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और हमें पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। यहाँ पर हुआ है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज, यानी कि ये सेंटेंस हमारा गलत, ठीक है। इसके आगे आते हैं, हमें लिखा हुआ पहले मिला द, फिर हमने पढ़ा मोहित। हमने पढ़ा है मोहित क्या है, मोहित है नाउन। नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन। और हमने अभी यहाँ पर रूल में पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसलिए ये सेंटेंस भी गलत। चौथे सेंटेंस पर आएंगे। हमने पहले पढ़ा मोहित, और मोहित क्या है, मोहित है नाउन। नाउन में भी कौन सा नाउन है, ये है प्रॉपर नाउन। और हमने पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन के लिए यूज होने वाले लेटर वर्ड में जो पहला लेटर होगा वो होगा कैपिटल, लेकिन यहाँ पर लिखा गया स्मॉल, इसलिए ये सेंटेंस भी गलत होगा। यानी कि इन चारों सेंटेंसेस में से सिर्फ पहला सेंटेंस हमारा जो है पूरी तरीके से सही है, जो प्रॉपर नाउन के हर रूल को फुलफिल करता है, ठीक है मेरे भाई। इन चारों सेंटेंसेस में जो पहला सेंटेंस है वही जो है प्रॉपर नाउन के सारे नियमों को फुलफिल करता है, इसलिए वही है पूरी तरीके से सही। नोट कर लीजिए आप सभी। अब मैं आपको बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है। और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, चलिए बात करते हैं उस पर। वो है इंटरेस्टिंग चीज, हम कभी कभी जो है प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल का यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप, अभी आपने बताया कि प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे और फिर कह रहे हैं कि हाँ करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस लिखूंगा मैं, और वो सेंटेंस है सूरदास। सेंटेंस है सूरदास इज द मिल्टन। सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, ठीक है। एक और सेंटेंस में लिखता हूं आपके सामने, कालिदास is the Shakespeare of इंडिया। यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखेंगे नाउन क्या है। सबसे पहले हम उसको देखेंगे नाउन क्या है। यहाँ पर देखें सूरदास और यहाँ पर देखें मिल्टन। ये दो जो नाम है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है। ये दोनों नाउन है, लेकिन ये स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, इसलिए दोनों ये प्रॉपर नाउन है। और दूसरे सेंटेंस में देखेंगे कालिदास और ये शेक्सपियर,
ठीक है, चलिए हम जब पढ़ते हैं सेंटेंस को उसमें देखेंगे कि सूरदास जो है प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो होगा कैपिटल होगा, यहाँ तक तो ठीक है। प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर कैपिटल होगा, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है। इज दी मिल्टन, मिल्टन क्या है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन से पहले हमने यहाँ पर पढ़ा है कि किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है। यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है, लेकिन क्यों? तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, जब दो लोगों के बीच, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जब दो लोगों के बीच तुलना की जाए, दो लोगों के बीच जब तुलना की जाए, तो इस स्थिति में हम प्रॉपर नाउन से पहले, यानी कि जिससे तुलना की जाएगी, प्रॉपर नाउन में वो भी जिससे तुलना की जाएगी, उस प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखा जाए, सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। सूरदास की तुलना, सूरदास को कंपेयर किया गया है मिल्टन से, तो आर्टिकल द का यूज हम मिल्टन से पहले करेंगे, ना कि सूरदास से पहले। ठीक है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को कंपेयर किया गया शेक्सपियर से, तो हम आर्टिकल द का यूज जिससे तुलना की जाएगी उससे पहले लगाएंगे, यानी कि शेक्सपियर से तुलना की गई तो हम द का यूज शेक्सपियर से पहले करेंगे, ना कि कालिदास से पहले। ठीक है, ये आप ध्यान से याद रखिएगा, इस चीज को आप याद रखिएगा कि जब हम दो लोगों के बीच तुलना करते हैं, इस स्थिति में अगर दोनों प्रॉपर नाउन है तो उनमें से एक के पहले, यानी कि जिससे कंपैरिजन किया जाएगा उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, नोट करिए आप सभी। नोट करिए जल्दी जल्दी। यहाँ तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी और भी चीजें हैं इसमें सीखने के लिए। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, हमने पढ़ा। लेकिन उसके बाद हमने जाना कि अगर दो लोगों के बीच कंपैरिजन किया जाएगा तो वहां पर आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, उस स्थिति में हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। और कुछ चीजें हैं, जैसे अगर किसी नदी का नाम है, नदी का नाम होगा तो वो तो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, किसी भी नदी का कोई नाम जो स्पेसिफिक होगा, इसलिए वो प्रॉपर नाउन होगा। नदी का नाम हो गया, ठीक, सीज, ओशियंस, ठीक, रिवर, सीज, ओशियंस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, और हिस्टोरिकल बुक्स, इन सबसे पहले जो है हिस्टोरिकल बुक, या इसी को आप रिलीजियस बुक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी को आप रिलीजियस बुक भी कहेंगे। ठीक है, इन सबसे पहले जो है आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, इसको जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब सीखेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें और विस्तार से सीखेंगे। अभी बस इतना जानिए कि यहाँ पर होगा। ठीक,
एक चीज और याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होते हैं, ठीक है, और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। ये बात भी आप याद करिएगा, याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं वे होते हैं सिंगुलर और उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है। जैसे कुछ बुक्स का नाम है, जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो होते हैं सिंगुलर और इनके साथ होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज, ठीक है। SHV का मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो मेरे भाई कुछ बुक्स का नाम है, कुछ बुक्स हैं, मैं उनका नाम लिखता हूं, जैसे अरेबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, ठीक। अरेबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, थ्री मस्कीटर्स, एक और है थ्री मस्कीटर्स, क्या मेरे भाई, थ्री मस्कीटर्स, यहाँ पर डबल होगा, थ्री मस्कीटर्स, ये होगा ट्रेवल्स। देखने में तो मेरे भाई ये लग रहे होंगे प्लूरल, क्या लग रहे होंगे, प्लूरल लग रहे होंगे, क्योंकि लास्ट में एस लगा हुआ है, ठीक है। पढ़ने में तो ऐसे आएगा कि अरेबियन नाइट्स, कई रातों की बात की गई है, लेकिन ये बुक के नाम है। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों क्या हैं, ये हैं नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ बुक्स, ठीक है। ये तीनों जो हैं वो किताब के नाम हैं और ये हैं, ये सारी चीजें जो है वो है सिंगुलर, सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, ये बात जो है आप याद रखिएगा। ये तो रहे बुक्स का नाम, ये क्या है, ये हैं नेम ऑफ बुक्स। अब एक और चीज है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका नाम पढ़ने में तो मेरे भाई लगेगा प्लूरल है, जैसे मैं लिखूं मैथमेटिक्स, जैसे मैं लिखूं मैथमेटिक्स, मैं लिखूं फिजिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, और अगर मैं लिखूं मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, और पॉलिटिक्स हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो जाएगा, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये क्या है, ये नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, और ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, ये सारी भी चीज़ें होती हैं सिंगुलर, और इनके साथ भी यूज़ होता है हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज़ होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इन सारी चीज़ों के साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, ठीक। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर, बिल्कुल आप सभी इसी तरीके से नोट्स करिए।
नोट्स बनाना है आपको तो इसी तरीके से नोट करिए इन सारी चीज़ों को। और कोई भी डाउट कहीं भी रह जाता है आपको, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है मेरे भाई। तो आज की क्लास में हम भाई रखेंगे बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन लेने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें इम्पैक्टफुल चीज़ें पढ़नी हैं और छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे और उसको जो है अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं हमने वो जाना, और नाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, वो हमने जाना। उसके बाद हमने पढ़ा है आज नाउन का पहला काइंड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। प्रॉपर नाउन के 2 रूल्स पढ़े हमने, उस रूल में क्या एक्सेप्शन है हमने उसको पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें और पढ़ी है एडिशनल में, कि कुछ चीज जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और ये कुछ नाम है किताब के, यानी कुछ बुक्स के नाम हैं जो देखने में हमको लगते हैं प्लूरल, लेकिन होते हैं वो सिंगुलर, और उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। कुछ सब्जेक्ट्स के नाम हैं जो देखने में तो हमको लगते हैं प्लूरल, लेकिन वो होते हैं सिंगुलर, इसलिए उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप आसानी से समझ पाए होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी आपके लिए, ठीक है। बहुत ही आसान सा टॉपिक रहा है आज का हमारा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप हमारे चैनल प्रेम बिंदु लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजिए, क्योंकि ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच अब यहाँ से स्टार्ट होगा। इससे पहले हमने जो क्लासेस करी हैं इंट्रोडक्शन क्लासेस, 2 क्लासेस हमने करी इंट्रोडक्शन की। अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं देखी है तो जा करके उस क्लास को भी देखिए, और यहाँ से जो है आप बेहतरीन तरीके से मेरे साथ लग जाइए। हम जो है 2024 के एंड में जितने भी होने वाले एग्ज़ाम हैं हम उसको टारगेट कर रहे हैं, और 2025 में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाएगी, वो सारी चीज़ों को टारगेट करके हम पढ़ाई करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप कोई भी डाउट रह जाता है आप उसको लिखिए, कोई क्वेरी करनी है आपको वहाँ पे लिख लीजिए आप, सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने अभी तक 3 क्लासेस ली हैं, और उम्मीद करता हूँ आप सभी अपना प्यार, अपना दुलार, अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।